झांसी चिरगांव थाना प्रांगण में आज आगामी त्योहार को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस पीस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता चिरगांव थाना प्रभारी संतोष कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पीस कमेटी की बैठक में कहा गया कि किसी प्रकार के डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा। रात्रि के समय अधिक रात्रि में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, लाउड स्पीकर मध्य आवाज में बजेगा और पुरानी जगहों पर प्रतिमा की स्थापना की जाएगी और यदि कोई नई प्रतिमा की स्थापना की जाएगी तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो इसकी सूचना थाने में दें, जिससे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुबह के समय मंदिर को दर्शन करने जाने वालों को किसी प्रकार की जानवरों से परेशानी नहीं होनी चाहिए। दशहरा के दिन प्रतिमा विसर्जन पर किसी प्रकार का नशा आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रतिमा विसर्जन के समय आम पब्लिक पर गुलाल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर सावधानी बरतें। इस मौके पर नगर पालिका अधिकारी, पुलिस स्टाफ व क्षेत्र के पत्रकार बंधु, बिजली विभाग तथा नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कोई डीजे, कोई ध्वनि प्रदूषण का कार्यक्रम नहीं होगा। अगर महिलाएं वहां पर ढोलक वगैरह के साथ गीत गाना चाहती हैं तो अपना आराम से भजन कीर्तन करें, उससे कोई एतराज नहीं, उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन आप डीजे से लोगों को परेशान करें, ये भी ठीक नहीं है। विसर्जन में विशेष ध्यान ये रखना है कि बहुत सारे लोग जोश में आकर के नदी में छलांग लगा के कूद रहे हैं, तो ऐसे अवसर पर आपको अपनी पूरी टीम, जो भी दुर्गा प्रतिमा की आपने कमेटी बना रखी है, वो टीम की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को पूरी सावधानी से और पूरी तरह समझा बुझा करके नियंत्रण में रखें और ये बताएं कि नहर में या नदी में गहरे जल में प्रवेश ना करें, ताकि हमारा ये जो सकुशल हंसी खुशी का त्यौहार है गम में न बदल जाए। तो इसको बचाने के लिए तो विशेष रूप से पंडाल में बिजली का ध्यान रखेंगे, विसर्जन में गहरे पानी में जाने से ध्यान रखेंगे। ये मूर्ति स्थापना के जितने भी लोग हैं उनसे मेरा विशेष अनुरोध है। और चंदा के नाम पर कुछ लोग चंदा भी मांगते हैं, तो चंदा के नाम पर किसी से बदतमीजी ना हो। जो भजन है उन गानों के साथ में अपना कार्यक्रम संपन्न करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आरती के बाद जो आप फिल्मी गीत बजाने लगते हैं उस पर पूरी तरह कंट्रोल रखें, अन्यथा आपको जो है कुछ परेशानी आ सकती है। विसर्जन के समय रास्ते को एक किनारे चलें, ज़्यादा गुलाल अबीर इस तरह न उड़ाएं कि किसी यात्री की आंख में पड़े या किसी को और आने जाने वालों को परेशानी हो। सावधानी पूर्वक जाएं अपने विसर्जन स्थल तक और वहां पर पूरी तरह सावधानी पूर्वक विसर्जित करें और वापस अपने घर हंसी खुशी आएं। किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होने से बचें। ये केवल आपकी जागरूकता, आपकी सावधानी, आपका बचाव ही आपको काम आएगा। हमारे बीच में ईओ साहब नगर पालिका भी उपलब्ध हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि जहां जो भी साफ सफाई, कि चाहे रावण दहन कार्यक्रम हो, चाहे नवरात्र में देवी स्थापना के कार्यक्रम हो, दोनों ही कार्यक्रमों में आपस में तालमेल बना करके सौहार्दपूर्ण तरीके से कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में सहयोग करेंगे। साथ ही जो मूर्ति पूजा करेंगे तो उसमें बिजली का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो आप टेंट लगाएंगे, टेंट ज़्यादातर लोहे का ही पाइप होता है, उसी में आप तार लपेट देते हैं। तार कहीं रगड़ के, घिस के अगर उसमें टच हो गया तो पूरे पंडाल में आग लगने का या करंट लगने का खतरा बना रहता है। तो हमको कार्यक्रम मनाना है, लेकिन कार्यक्रम मनाने से पहले सावधानी बरतनी है कि किसी के साथ कोई अनहोनी ना होने पाए, कोई कैजुअलिटी ना होने पाए, आग ना लगने पाए, किसी को करंट ना लगे। और इसके अलावा एकदम शासन के स्पष्ट आदेश है कि डीजे के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नहीं करेंगे। कि पता लगा 11 बजे 12 बजे रात तक आप जागरण के नाम पर डीजे दाएं बाएं बजा रहे हैं, वहाँ पर कोई बीमार है आपके पड़ोस में, उसको
हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को और प्रॉब्लम है, तो डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित है, चाहे विसर्जन के लिए जाएं, चाहे मूर्ति में वहाँ। और जब शाम को आपकी आरती हो जाती है, आरती के बाद आप लोग फिल्मी गाने लगा करके नाच गाना शुरू कर देते हैं, तो ये भी नहीं करना है। ये बात मूर्ति विसर्जक, मूर्ति के जो संचालक और संयोजक हैं, हमारी बात ध्यान से सुन रहे हैं।